रिटर्निंग ऑफिसर की NA-75 के 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन की सिफारिश, नताइज का ऐलान ना करने की तजवीज। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कहा गया 14 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नताइज में रद्दोबदल किया। 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज में ताखीर पर लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने दरखास्त दी। इन पोलिंग स्टेशन के नताइज को हतमी नताइज में शामिल ना करने की इस्तदा की। PTI उम्मीदवार ने नताइज जारी करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 45 का तफसीली जायजा लेने पर नून लीगी उम्मीदवार के खदशात की तस्दीक हुई। 13 गुमशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से 8 ने अगले रोज बयान रिकॉर्ड कराया। तहकीकात के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खौफजदा और परेशान थे। मुस्लिम लीग नून का हल्का NA-75 डिस्का में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। दौरान समाअत रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया 337 पोलिंग स्टेशन का कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ। 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशन में से 4 क्लियर हैं। जो नतीजा एजेंट्स को दिया गया वही नतीजा दुरुस्त निकला। 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, आपने इलेक्शन मटीरियल की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाया था। PTI उम्मीदवार पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। इलेक्शन ठीक हुआ तो NA-75 के नताइज का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI से कल तक तमाम शवाहिद और दस्तावेजात मांग ली। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मेरी चादर तक उतार दी। इलेक्शन कमीशन इंसाफ दे। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का मुतालबा। मरियम औरंगजेब बोली, NA-75 के इंतखाब पर डाका डालने की कोशिश की गई। वोट चोरों के साथ मिलकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया। साद रफीक बोले, डस्का में खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के आइन को चैलेंज किया गया। PTI ने प्री प्लान धांधली की है। मरियम नवाज के कैंप से इल्जामात की भरमार। नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती हैं ये धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जो आला सतह से मैनेज हुआ। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करना, पूरी रात एक मुकाम पर रखना, वहाँ से नताइज तब्दील कराना, फिर अचानक बाजमात वारिद हो जाना, क्या ये निचले लेवल का काम है? शराफत से सब कुछ खुद ही अवाम को बता दे, वरना मुझे बताना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का भी जवाबी वार। शिबली फराज कहते हैं, वजीर आजम ने नून लीग के रीपोलिंग के चैलेंज को कबूल कर लिया। अब ये अपनी बात से मुकर गए। नून लीग बार बार अपना मौकिफ बदल रही है। फवाद चौधरी ने कहा, बात करके मुकर जाना नून लीग का पुराना वतीरा है। मुकम्मल रिजल्ट आने के बाद कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन उसे जारी करने का पाबंद है। NA-75 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही बोले, नून लीगी हुंडों ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हम सीट जीत चुके, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। उस्मान डार ने दावा किया, अवाम ने डस्का में PTI को वोट दिया। डस्का वालों के फैसले का दिफा करेंगे। नून लीग में शिकस्त तस्लीम करने की अखलाकी जुर्रत ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी कहती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेकर निकले, कीमती जानों के ज़िया पर शाबाश समेटी। अवाम ने फिर भी नून लीग को धूल चटाई। झूठों की रानी ने अपनी जीत की ट्वीट तो की, मगर धांधली का जिक्र नहीं किया। डस्का शहर से गद्दी नशीनी और जानशीनी की सियासत का जनाजा निकल गया। इस्लामाबाद में बच्चों की जिस्मानी सजा की मुमानियत का बिल मंजूर। कौमी असम्बली में बिल नून लीग की रुकन महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। हुकूमत की तरफ से पेश तरमीम भी मंजूर। विफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा, तरमीम का फायदा यह होगा कि शिकायत अदालत में दर्ज कराई जा सकेगी। आइन में बच्चों की बलूगत की उम्र दर्ज करने का बिल भी ऐवान में पेश। महनाज अकबर अजीज ने कहा, कवानीन में बच्चों की बलूगत की उम्र मुख्तलिफ है। मार नहीं प्यार, बच्चे हमारा मुस्तकबिल, हमारा आने वाला कल। पाकिस्तान के बेशतर स्कूलों और दीनी मदारस में आज भी बच्चों पर तशद्दुद मामूल। तशद्दुद का खात्मा नागुज़ीर हो चुका। जिंदगी ट्रस्ट के सदर और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय कई बार बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके। शहजाद रॉय कहते हैं, बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखाने के लिए मारना हल नहीं, इसका मुस्तकिल हल निकालना होगा।
ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के वुकला को 45 लाख रुपए अदा करना पड़े। मरियम नवाज कहती है झूठ और फरेब के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग जाने पर पैसे अदा करना पड़े। अभी इन लोगों का एहतसाब बाकी है जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा अपनी जाती अना की जंग में झोंकते रहे, छुप छुप कर ब्रॉडशीट वालों से अपना हिस्सा मांगते रहे। शहजाद अकबर का जवाब, बोले ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की जो वो हार गए। कानून के मुताबिक वुकला का खर्च देना पड़ा, इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिब्री फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलती। वैसे आज तक आप इन फ्लैट्स की मनी ट्रेल भी ना दे सके। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन में नैब के 4 साबिक चेयरमैन के बयान रिकॉर्ड। कमीशन ने नैब से मुआहदे के तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जनरल रिटायर्ड अमजद, जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, जनरल रिटायर्ड मुनीर हफीज और नवीद अहसन के बयानात कलमबंद। बरतानिया में साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का बयान भी रिकॉर्ड। अटॉर्नी जनरल, वजारत कानून और वजारत खजाना ने ताहाल रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। कमीशन की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफिस की सरजनिश, कहा साफ साफ बताया जाए रिकॉर्ड देना है या नहीं। सेक्रेटरी अटॉर्नी जनरल ऑफिस जुमेरात को दोबारा तलब। कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। कानून पर बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। आम शहरियों के लिए वोट का खुफिया रहना जरूरी है। चीफ जस्टिस के सेनेट इलेक्शन से सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी की रजा रब्बानी ने दलाइल दिए, करप्शन वोटिंग से पहले होती है, इसलिए वोट देखने की जरूरत नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, ऐसा तरीका भी बता दे वोट देखा भी जाए, सिक्रेसी भी मुतासिर ना हो। अगर मुआयदा हो कि आधी रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा? वोट डालना साबित होगा तो ही मालूम होगा रकम इलेक्शन के लिए दी गई। अदालत का फ्री कैन को कल आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जब मेरे कागज रखवाने हो तो वो कहते हैं कि हमने परवेज रशीद से पैसे लेने, लेकिन जब परवेज रशीद पैसे देने के लिए आता है तो कहता है कि हमने पैसे नहीं लेने। फैसल वावडा अहल, परवेज रशीद सेनेट से नाअहल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर से इत्तेफाक किया। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज रशीद खफा, कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कागजात रुकवाने हों तो कहते हैं परवेज रशीद ने पैसे देने हैं, पैसे देने जाएं तो कहते हैं पैसे नहीं लेने। मरियम नवाज ने कहा, परवेज रशीद कल भी पार्टी का असासा थे, आइंदा भी कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। परवेज रशीद एक फर्द का नहीं, एक सोच, एक नजरिए और जमहूरियत की एक रोशन अलामत का नाम है। सेनेट इलेक्शन से पहले वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक उस्मान बुज़दार की तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों से मुशावरत। सेनेट के उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। वज़ीर आला ने कहा, अरकान असेंबली के ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उम्मीदवारों और ग्रुप्स के माबैन बेहतरीन कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराया जाएगा। हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही है। बदकिस्मती से आज पार्लियामान मफलूज हो चुका। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, एहतसाब का इदारा करप्शन में मुलविस है, इसका एहतसाब कौन करेगा? एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई, री पोलिंग कराई जाए ताकि शफाफियत को कायम किया जा सके। अवाम के वोट के साथ खिलवाड़ करना वतन से गद्दारी करने के मुतरादिफ है।
वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा श्रीलंका पुरतपाक इस्तकबाल। श्रीलंकन हम मनसब ने खसूसी प्रोटोकॉल दिया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। इमरान खान को गुलदस्ता पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्से से 1-on-1 मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत इमरान खान ने की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। सी पैक खित्ते की तरक्की की नई राहें खोलेगा, तिजारत बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका को एक जैसे चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक मिलकर इक्तिसादी तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। सी पैक के जरिए इक्तिसादी राब्ते वस्त एशिया और श्रीलंका तक बढ़ाए जा सकते हैं। सरकारी ज़मीनों के गबन का ड्रॉप सीन। जारी अकाउंट्स केस में नैब की एक और कामयाबी। 21 अरब रुपए मालियत की 562 एकड़ अराजी कब्जे में ले ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुलजिम एहसान इलाही की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर। जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। नैब हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी ट्रांसफ़र की गई ज़मीन स्टील मिल्स की मलकियत थी। सिंध हुकूमत ने स्टील मिल से ज़मीन यूनिवर्सिटी और ऑयल टैंकर्स का यार्ड बनाने के नाम पर ली थी। ज़मीन पर कभी यूनिवर्सिटी बनी, ना ही ऑयल टैंकर्स का यार्ड बनाया गया। एहसान इलाही ने ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का मंसूबा बनाया। डीजे बिल्डिंग कंट्रोल मंजूर कादिर को 3.5 करोड़ रिश्वत देकर सोसाइटी की मंजूरी ली। गुद्दू पावर प्लांट की इंतजामिया ब्लैकआउट की जिम्मेदार करार। मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन पर नेपरा ने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट गुद्दू पावर प्लांट और स्विच यार्ड के दरमियान सर्किट की तब्दीली के दौरान हुआ। वजह अमले की तकनीकी तरबियत की कमी थी। हलीम आदिल शेख का जेल में हमले की पूरी फुटेज जारी करने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो पूरी सीसीटीवी फुटेज जारी करे। गुज़श्ता रोज़ एडिट की हुई फुटेज जारी की गई। 50 के करीब अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, नारे लगाए। सिंध के अवाम की जंग लड़ना दहशत गर्दी है तो हाँ, मैं हूँ दहशत गर्द। मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जेल भिजवाकर सियासतदान की डिग्री मुकम्मल करवा दी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के साथ जुल्म किया गया। हलीम आदिल ने सच्चे टाइगर होने का सबूत दिया। हलीम आदिल शेख का केस शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह के साथ ना जोड़ा जाए। कौमी असम्बली में फिर हंगामा। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ हुकूमती बेंचों का एहतजाज। प्लेकार्ड्स उठा लिए, नारे लगाए। सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी भी बोल पड़े। कहा, हलीम आदिल शेख ने क्या कुछ किया मुझे पता नहीं, जब तक सबूत सामने ना आए कुछ नहीं कर सकता। रूल्स देखकर हलीम आदिल शेख का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। सिंध में नए तालीमी साल से असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी खत्म। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। ख़वातीन असातिज़ा की पोस्टिंग में घर के करीब रहने वालों को तरजीह दी जाएगी। किसी स्कूल से उस्ताद की रिटायरमेंट की सूरत में दूसरे स्कूल से टीचर का तबादला किया जाएगा। कोरोना एक दिन में मजीद 41 जाने ले गया। 1050 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। अब तक इस्लामाबाद के 3782 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी। आगाज अहम खबर से करेंगे। 14 पोलिंग स्टेशंस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नताइज में रद्दोबदल किया। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट। रिटर्निंग अफसर की NA 75 के 14 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा गया कि तहकीकात के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर खौफजदा और परेशान थे। बादिल नजर में 14 पोलिंग स्टेशंस पर प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में रद्दोबदल किया।
इलेक्शन कमीशन में एनए 75 डस्का की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। रिटर्निंग ऑफिसर ने 14 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात तक एनए 75 के नताइज का ऐलान न करे। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर खौफजदा और परेशान थे। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज को हतमी नताइज में शामिल न करने की इस्तदा की, जबकि पीटीआई उम्मीदवार ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फॉर्म 45 पर इजहार इत्मीनान करते हुए नताइज जारी करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 45 का तफसीली जायजा लेने पर नून लीग की उम्मीदवार के खदशात की तस्दीक हुई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तहकीकात के लिए बुलाया गया। 13 गुमशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से 8 ने अगले रोज पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बताया कि रात 10:30 बजे तक वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हुआ। धुंध के बायस उन्हें पहुंचने में ताखीर हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान ने बताया कि मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने के बायस वो कई घंटे राबता नहीं कर सके। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दे रहे हैं आपको। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जिसको आला सतह से कंट्रोल किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करना, पूरी रात एक मुकाम पर रखना, वहां से नताइज तब्दील कराना, फिर अचानक बाजमात वारिद हो जाना, क्या ये निचले लेवल का काम है? शराफत से सब कुछ खुद ही आवाम को बता दे, वरना हमें बताना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने एनए 75 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। साद रफीक का कहना था कि हुकूमत का एक ही काम है, मुखालफिन को टारगेट करना। तहरीक इंसाफ ने कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीता। मरियम औरंगजेब कहती हैं 20 पोलिंग स्टेशन को मुतनाज़े बनाकर हल्के में वोट चोरी किए गए। इसकी तफसीलात बताएंगे साकिब वर्क। मुस्लिम लीग नून ने पूरे एनए 75 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशंस को मुतनाज़े बनाकर बाकी हल्के में वोट चोरी किए गए। जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था, उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन से इंसाफ का मुतालबा किया। ये लड़ाई अब एक अवाम के लिए लड़ाई है मेरी, और आई विश के रिजल्ट सेट करे एग्जाम्पल्स आने वाले हर इलेक्शन के लिए। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं एनए 75 में धांधली नहीं, धांधला किया गया। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 से 35% रिजल्ट्स हैं, और जो धुंध की वजह से गायब हो गए थे अंधाधुंध धांधली करने के लिए, वहाँ पे 85 से 90% रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि नौशीन इफ्तिखार ने बहादुरी और दलेरी के साथ डस्का के अवाम के हक का दिफा किया। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं डस्का इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया कबूल करेंगे। मुस्लिम लीग नून बार बार अपना मौकिफ तब्दील कर रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले वजीर आज़म ने हमेशा शफाफ इंतखाबात के लिए कोशिशें की हैं। तफसीलात बता रहे हैं साकिब वर्क। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि दोबारा इंतखाब कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। छांगा मांगा से लेकर इस मुल्क में सियासत को खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी आज सीख पा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनका पैदाइशी हक है कि वो जो इलेक्शन जीते कहें कि ये ठीक है, और जो हारे तो वो उसमें धांधली हुई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना होगा। हमने सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोशिश की। उसी असूल के मद्देनज़र हमने ये कहा कि PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। आज वहाँ पर PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया। PTI के उम्मीदवार अली असद मल्ली ने कहा कि आरओ ने अपना बयान दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने हल्के का अमन अमान बर्बाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। इमरान खान साहब ये सीट जीते, PTI ये सीट जीती। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका फैसला नजर आ जाएगा। PTI रहनुमा उस्मान डार बोले कि डस्का के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन में इन लोगों ने बड़ा यू टर्न लिया। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
मार नहीं प्यार, बच्चों पर तशद्दुद की मुमानत के हवाले से बिल कौमी असेंबली में पास हो गया। इस बिल की क्या खसूसियात हैं और अरकान असेंबली का इस पर क्या कहना है, इस हवाले से हमें हसीब हनीफ तफसीलन बताएंगे। बिल रुकन कौमी असेंबली महनाज अकबर अजीज ने ये पेश किया और आपको बताते चले कि बिल में हुकूमत की तरफ से पेश तरमीम भी मंजूर कर ली गई। कौमी असेंबली में वफाकी दारुल-हुकूमत के इलाके में बच्चों को जिस्मानी सजा की मुमानत से मुतालिक बिल मंजूर। बिल मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असेंबली महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। मार नहीं प्यार, बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। इस्लामाबाद में बच्चों की जिस्मानी सजा की मुमानत का बिल मंजूर। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। कौमी असेंबली में बिल नून लीग की रुकन महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। Chairman Standing Committee on Law and Justice to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill to make provisions. वफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी ने बिल की हिमायत करते हुए बिल में हुकूमत की जानिब से एक तरमीम पेश की, जिसके साथ बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। लीगी रुकने असेंबली ने वफाकी दारुल-हुकूमत की तरह तमाम सूबों में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा किया।